ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं 4 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, हम लोग कहाँ पे देखेंगे? गौती की क्लास में कि और किसी साथ देखेंगे? गौतम कुमार के साथ देखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला है, तो हमारा आज का पहला बिहार स्पेशल है। तो आज बिहार स्पेशल के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इसके बारे में क्या बोले, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग का हमारा नेशनल है। तो नेशनल सेहत योजना। तो तो भारत सरकार ने अभी एक सेहत योजना की शुरुआत की है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये सेहत योजना है क्या। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने ना, तो अभी रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो आखिर ये है क्या? तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है ना। तो अभी जो जो केंद्रीय जो रक्षा मंत्रालय है ना, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड द टेली कंसल्टेशन नाम की शुरुआत की है। तो अभी हुआ क्या है ना कि अभी जो सेहत योजना का जो शुरुआत किया गया है, इसका उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य बस केवल इतना है कि अभी हम लोग के यहाँ पे जितना भी सेवारत सैनिक है और इसके अलावा जो भी रिटायर्ड सैनिक है, उनके लिए दवाओं के होम डिलीवरी देने के बारे में बात किया गया है कि भाई अब जो भी उनको होगा, दवा उनके घर पे पहुंचाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इससे होगा क्या कि सेहत पहल भारतीय सेना के तीनों अंगों की एक टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसका उद्देश्य सैनिकों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने का है, जो कि बहुत अच्छा बात है। हम लोग और आगे चलते हैं। हमारा अगला है कर्नाटक का होयसल मंदिर। अगला क्या है? अगला है कर्नाटक का होयसल मंदिर। ठीक है ना। कर्नाटक का होयसल मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये क्या है। चलो ये ठीक है। कर्नाटक का होयसल मंदिर, होयसल मंदिर ये क्या है भाई? तो इसके बारे में हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कर्नाटक का जो होयसल मंदिर है, अभी इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। कहाँ पे? जो कर्नाटक का जो होयसल मंदिर है ना, अभी इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कर्नाटक के बेलूर कर्नाटक के बेलूर और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल करने का घोषणा कर दिया गया है। अब हालांकि ये इसमें 2014 से बना हुआ था, ये इस लिस्ट में 2014 से बना हुआ था, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से शामिल हो गया है। आगे देश का अगला है देश का पहला जियो पार्क। तो हम लोग जियो पार्क के बारे में जान रहे हैं। तो आइए थोड़ा जियो पार्क के बारे में देख लेते हैं। देश का पहला जियो पार्क क्या है और कहाँ पे बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो अभी नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ पे? तो अभी नर्मदा नदी के तट पर देश का पहला जियो पार्क को बनाने का घोषणा किया गया है। भाई जियो पार्क है क्या? तो देखिए, तो अभी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के, कहाँ पे भाई? एमपी के जबलपुर में, एमपी के जबलपुर में, ठीक ना। तो अभी एमपी के जबलपुर जिले के लम्हेटा गांव में, कहाँ भाई? लम्हेटा के लम्हेटा गांव में नर्मदा नदी के तट पर भारत का पहला जियो पार्क स्थित करने को मंजूरी दे दिया गया है। यह साइट पहले से ही यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में शामिल था। तो जो जियो पार्क है, एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भू वैज्ञानिक विरासत को अस्थायी रूप से संरक्षित करना होता है और लगभग 5 एकड़ भूमि पर 35 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर इस धरोहर को संजोया जाएगा, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि और हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। तो जो हमारा अगला खबर आ रहा है राष्ट्रीय न्यूज़ है। तो जो हम लोग का जो राष्ट्रीय न्यूज़ है, तो यहाँ पे है कतर अमेरिका का गैर नाटो सहयोग घोषित है, ठीक है ना। तो अब कतर के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि भाई ये इसका कहाँ से आ गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका ने, ठीक है, तो अभी अमेरिका ने कतर को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित कर दिया है। गैर नाटो सहयोगी घोषित कर दिया गया है। कतर यह दर्जा पाने वाला 18वां, कौन है भाई?
कतर अभी ये दर्जा पाने वाला 18वां गैर नाटो देश है। इससे पहले 2019 में ब्राज़ील को यह दर्जा दिया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में बम चक्रवात के कहर। अभी वहाँ पर बम नाम का चक्रवात आया जिसने यहाँ पर कहर बरसाया हुआ है। तो अमेरिका के पूर्वी तट से बर्फीला तूफान बम, क्या नाम है, बर्फीला तूफान है बम, जो कि अभी टकराया है, जिससे अमेरिका के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस तूफान से 7 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। बम चक्रवात आमतौर पर ठंड के समय में आता है। कब आता है भाई? ये ठंड के समय। जो बम चक्रवात है ना, आमतौर पर ठंड के समय में देखने को मिलता है। यह एक मध्य अक्षांशीय चक्रवात है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। जब ठंडी जलवायु का द्रव्यमान गर्म वायु के द्रव्यमान से टकराता है तब चक्रवात का निर्माण होता है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यू अपॉइंटमेंट। अगर नया अपॉइंटमेंट किसको मिला है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो नया अपॉइंटमेंट है ना, ये है M.R. कुमार। ठीक है ना, और क्या है? M.R. कुमार। M.R. कुमार ये है M.R. कुमार। ये कौन है? तो देखिए, ये अभी हाल ही में ये LIC के अभी M.R. कुमार को अभी एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है। 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। ये है कौन भाई? तो भाई अभी ये LIC के अध्यक्ष हैं। अभी ये कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं है। अभी LIC के अध्यक्ष हैं M.R. कुमार, जिनको अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया या फिर सेवा विस्तार मिल गया है। सेवा विस्तार है, अभी 1 साल का उनको सेवा विस्तार मिल गया है ना। तो इनके बारे में तो जान लेते हैं। तो केंद्रीय सरकार ने, तो जो हम लोग का जो केंद्रीय सरकार है ना, केंद्रीय सरकार ने भारतीय जीवा बीमा निगम के जो अध्यक्ष है M.R. कुमार का सेवा विस्तार करते हुए मार्च 23 तक बढ़ा दिया गया। अभी ये हालांकि ये रिटायर 2021 में ही होने वाले थे, लेकिन उनके बाद फिर से इसको एक्सटेंशन देके इनको 22 में कर दिया गया और फिर से एक्सटेंशन देके इनको 2023 का समय दे दिया गया है। M.R. कुमार 19 को LIC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था। मतलब कि 19 में ये संभाले थे और 20 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन कंटिन्यू उसके बाद से इनको 2 बार एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो जो LIC है, ये LIC कंपनी का जो स्थापना है 1956 में किया गया है। 1956 में LIC का स्थापना किया गया है। कब किया गया है भाई? 1956 ईस्वी में। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इम्पोर्टेंट डे मतलब विश्व कैंसर दिवस। आज है 4 फरवरी। ठीक है ना, और 4 फरवरी को हम लोग हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग पूरे विश्व में कैंसर की जागरूकता को फैलाने के लिए हम लोग आज के दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है अभी आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए रवाना हो गए। तो भाई अभी कहाँ पे हो रहा है? अभी चाइना में विंटर ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। तो भारत की ओर से एकमात्र यही खिलाड़ी आरिफ खान जो कि वहाँ पे जा रहे हैं या फिर चले गए, यहाँ पे हो गए ना, वो ओलंपिक के लिए रवाना हो गए। तो इनके बारे में जान लेते हैं। अभी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के इकलौते प्रतिनिधि स्कीयर आरिफ खान बीजिंग के लिए रवाना हो गए हैं। ठीक है, ये भारत की तरफ से अपनी चुनौती को पेश करेंगे। तो अभी ये रहने वाले कहाँ पे हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले, जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग के निवासी हैं। गुलमर्ग के निवासी हैं। ठीक है, तो ये गुलमर्ग के निवासी, बस इनके बारे में तो यही है। अभी जब वहाँ से आएंगे तो इनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु। जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है। तो हालांकि मैंने वीडियो बनाने में देर कर दिया, मुझे इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लाने के बाद सोच रहा हूँ। तो जब तक नहीं तब तक इसी से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या भाई, थोड़ा जान लेते हैं। तो जो केंद्रीय बजट में सड़क के ऊपर क्या बोला गया है? तो अभी बोला गया है
कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। जो अभी जो नया वित्त वर्ष जिसका बजट का घोषणा किया गया है ना, तो अभी 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। अब ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अब रेल नहीं है, इस पर क्या, ठीक है। तो सर अभी इतना रेल को लेकर इतना हो हल्ला हुआ, तो रेल के बारे में भी सुन लीजिए भाई, रेल परिवहन के बारे में। तो विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा और अगर 3 साल में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। मतलब इस बार जो रेल में 2000 किलोमीटर की पटरियाँ बिछाई जाएंगी और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक है, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी तथा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग से जोड़ा भी जाएगा, है ना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हर घर नल से जल, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में जो मतलब ये जो चलने वाला वित्त वर्ष है, इसमें 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। इसके तहत 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके लिए भाई 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक ना, अभी वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना भाई, 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस परियोजना से 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है पीएम ई विद्या। तो थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। तो पीएम ई विद्या के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल, है ना, एक कक्षा एक टीवी चैनल का कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा तथा बेहतर डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। आगे, नारी सशक्तिकरण के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए एक मिशन रखा गया है ताकि नारियों को सशक्त किया जा सके। अभी कितने राशि का आवंटन किया गया ये अभी साफ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, तो अभी आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी और तथा क्रिप्टो करेंसी के खरीद के फरोख्त पर वो 30% का टैक्स लगाएगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पर्यावरण संरक्षण से के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं भाई कि यहाँ पे क्या काम किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानते हैं। तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने का घोषणा किया गया है। क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का घोषणा किया जाएगा तथा थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% तक, कितना भाई, 5 से 7% बायोमास को जलाना होगा। बायोमास को जलाना होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, पर्यावरण के बाद आता है रक्षा। तो रक्षा के लिए 5,25,000, तो रक्षा के लिए 5,25,166 है, 5,25,166 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले साल से तकरीबन 10% अधिक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। और रक्षा बजट आवंटन के आधार पर भारत विश्व का तीसरा स्थान रखता है। कृषि के बारे में जान लेते हैं। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप पर बजट में 1,51,521 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैल्यू एडिशन और प्रबंधन की पढ़ाई होगी तथा कृषि उत्पादों की आयात कम करने तथा किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। ये था कृषि। अब आते हैं थोड़ा घरेलू में देख लेते हैं क्या है। तो वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया है,
जो कि 2021-22 में 58% से अधिक है भाई, 58% से अधिक है। अब राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो भाई तो अभी वित्त वर्ष 2022 और 22-23 में एक राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की गई है, ठीक है ना। एक राष्ट्रीय हेल्थ टेली कार्यक्रम की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जा रहा है ताकि सभी लोग आए, सभी लोग भुनाएं, है ना। तो ठीक है, तो हमारा ये PDF यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ पसंद आ रहा होगा। तो अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। हम लोग कल फिर मिलते हैं।